भले ही साल 2023 चल रहा हो, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि देश 2002 में ही फंसा रहे, इसलिए वे बार बार गुजरात दंगों की याद दिलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गुजरात दंगे को जानते नहीं होंगे, जैसे आज के युवा वर्ग, और कुछ ऐसे भी होंगे कि गुजरात दंगों को भूल चुके होंगे। दंगों की बात करना हमेशा से तकलीफ देता है, क्योंकि इससे वे जख्म फिर से ताजे हो जाते हैं जो इस दंगे से पीड़ित हुए थे। ये वो देश रहा है जहां दंगों का पुराना इतिहास रहा है, जिसके पीड़ित हिंदू भी रहे और मुसलमान भी, मगर बड़ी चालाकी से सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जाता है और दिमाग में ये बैठाने की कोशिश की जाती है कि ये दंगे सिर्फ हिंदू के चलते भड़के हैं। चलिए आज बताते हैं, गुजरात दंगों की फाइल दोबारा से खोलते हैं और आप ये डिसाइड कीजिएगा कि गलती आखिर थी किसकी। ये बताना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि बीबीसी जैसे चैनलों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर गुजरात दंगे में क्या हुआ था क्या नहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी रिसर्च कैसी रही होगी आप ये भली भांति जानते होंगे। गुजरात दंगे को लेकर 21 साल से नरेंद्र मोदी के पीछे लोग पड़े हैं। उसमें बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं और सो कॉल्ड समाज सेवी भी हैं, और एजेंडा चले जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एजेंडा बार बार खत्म होता है और बार बार इसे जिंदा करने की कोशिश भी किया जाता है। जैसे हाल ही में बीबीसी ने एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्री के जरिए इसे जिंदा करने की कोशिश की है। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को सीधे तौर पर दुष्प्रचार बताया गया है, लेकिन भारत के कुछ लोग इसे देखने और दिखाने पर अड़े रहते हैं। जिन लोगों को गुजरात दंगे का सच सुनने का इतना ही शौक है, जो लोग बीबीसी के बनाए गए डॉक्यूमेंट्री को ही गुजरात दंगे का सच मान रहे हैं, आज उन लोगों के लिए गुजरात दंगे पर सटीक डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री उन लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी आदत सच सुनना नहीं है, बस एक एजेंडा के तहत काम करना है। गुजरात दंगे की शुरुआत वहां से नहीं हुई जहां से दिखाया जाता है। गुजरात डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत दंगे से नहीं हुई थी, बल्कि एक दंगे की शुरुआत होती है गोधरा में ट्रेन जलने से। वो ट्रेन जिसमें अयोध्या से आ रहे कार सेवक थे। इस ट्रेन में आग लगाई गई जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर कार सेवक थे। और ये बात साल 2002 के फरवरी महीने की है, जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के संकल्प के साथ जप यज्ञ शुरू किया था, जिसके तहत अयोध्या में हो रहे महायज्ञ में राम भक्त को शामिल होना था। देश भर से कार सेवक जा रहे थे, तो गुजरात से भी कई कार सेवक गए हुए थे। 2200 कार सेवकों का एक ग्रुप 25 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से गुजरात वापस आ रही थी। ये ट्रेन 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन 5 मिनट लेट चल रही थी। ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर 5 मिनट रुकना था। ट्रेन में 18 कोच थे और सभी कोच कार सेवकों से भरा हुआ था। ट्रेन के ड्राइवर को एक धमकी भी दी गई कि ट्रेन को अगर आगे बढ़ाया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अगले 10 से 15 मिनट तक पत्थरबाजी होती रही। इस दौरान इस हिंसक भीड़ ने A6 कोच पर हमला कर दिया। ये इस मामले को जांच करने वाली कमेटी का कहना है। पहले पत्थर मारकर ट्रेन के शीशे तोड़ दिए गए, जले हुए कपड़े को A6 बोगी के अंदर फेंके गए, साथ ही ज्वलनशील पदार्थ कोच के अंदर फेंके गए। बल्ब फेंका गया। देखते ही देखते कोच पूरी तरह आग के हवाले हो गई। लोग बाहर आने की कोशिश करने लगे। इसके बाद हिंसक भीड़ से कुछ लोग कोच के अंदर दाखिल होते हैं और पेट्रोल से भरे कैन कोच के अंदर फेंक देते हैं, जिससे आग काफी तेजी से फैलती है और लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। और देखते ही देखते 59 लोग जलकर मर गए। इन नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है। सुबह 11 बजे एक बार फिर से साबरमती ट्रेन पर भीड़ ने हमला किया। इस ट्रेन पर एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी हमला हुआ। तब फोर्स ने कमान संभाल ली। कोच नंबर A6 और A7 पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था, इसलिए दोनों डब्बों को अलग किया गया। ट्रेन गोधरा से 12:40 पर रवाना हुई। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, लेकिन इस घटना को एक एक्सीडेंट का रूप देने की भी कोशिश की गई। इसके लिए कुछ थ्योरी भी गढ़ी गई, जिसमें से एक थ्योरी ये था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। एक थ्योरी में यह भी कहा गया कि A6 कोच में किसी एक के पास डीजल या ज्वलनशील पदार्थ की केन थे, जिससे आग लग गई। यहाँ तक कि जब नानावटी कमेटी की जांच चल रही थी
उसी दौरान साल 2005 में यूपीए सरकार में तब के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज यूसी बनर्जी को इस घटना की जांच का जिम्मा दे दिया और बनर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, वे कितना निष्पक्ष थे, ये सुनिए। उन्होंने कहा, आग जानबूझकर लगाई ही नहीं गई थी, ये दुर्घटना थी। आग ट्रेन के कोच के अंदर से शुरू हुई थी और संभवतः यह आग कुकिंग स्टोव जलाने से लगी। इस कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर कई नेता और पत्रकारों ने भी एक थ्योरी खूब चलाई कि गोध्रा में जो हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। लालू यादव ने भी इस रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए कि उनकी सरकार ने ही गुजरात दंगे करवाए थे। लेकिन बनर्जी रिपोर्ट पर सवाल उठे और ये सवाल किसी और ने नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने उठाए थे। यही नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने बनर्जी कमीशन को ही अवैध करार दे दिया। गोध्रा कांड में घायल कई यात्री ने बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अक्टूबर 2006 में गुजरात हाई कोर्ट ने बनर्जी कमीशन के निष्कर्ष को खारिज कर दिया और कहा यह जांच असंवैधानिक थी और अवैध थी, इसे रद्द किया जाता है। और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आयोग का गठन सत्ता का इस्तेमाल करते हुए गलत मंशा से किया गया था। दुर्घटना से आग वाली थ्योरी घटना की शुरुआती फैक्ट से मैच नहीं करती। नानावटी रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में आग लगाई गई थी। वो सुबह 8:15 पर स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद रेलवे पुलिस से पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ट्रेन पर पहले पत्थरबाजी हुई, फिर उसमें आग लगा दी गई। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयंती रवि ने आयोग को बताया कि यात्रियों ने बताया था कि ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद ट्रेन में आग लगा दी गई। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उनके घर की महिलाओं को मुस्लिम भीड़ ने उठाकर ले गए। यह भीड़ हालिया सिग्नल के पास जमा हुई थी। तत्कालीन आरपीएफ कमांडेंट सत्येंद्र पांडे ने बताया कि ट्रेन के गोध्रा स्टेशन से रवाना होते ही लोकल मुस्लिम की भीड़, जो करीब 1000 की संख्या में थे, उन्होंने दोनों साइड से ट्रेन पर हमला कर दिया और पेट्रोल डीजल छिड़ककर A6 को जला दिया गया। आरपीएफ कमांडर ने भीड़ को हटाने के लिए 4 राउंड फायरिंग भी की थी। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने यह बताया कि पूरे कोच को जलाने के लिए 60 लीटर पेट्रोल लगा होगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बताया कि आग कोच के अंदर से नहीं लगी थी। फॉरेंसिक टीम में मौजूद दीपक कुमार का कहना है कि एक सैंपल में एसिड का भी सैंपल मिला, एक सैंपल में हाइड्रोकार्बन मिला जो पेट्रोल में होता है। फॉरेंसिक टीम के मुकेश जोशी ने बताया कि ट्रेन के डब्बे के बाहर वो निशान मिला जो पत्थरबाजी से बने हुए थे। साथ ही कोच के बाहर बर्न मार्क मिले थे। ये रिपोर्ट थी नानावती कमीशन की। यहाँ से हुई थी दंगे की शुरुआत। आशा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में हर वो तथ्य आपको मिला होगा जिसे आप जानना चाहते होंगे।